ठीक है। आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड वाला क्लास है। पहले दिन हमने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्केट प्राइस के बारे में आपसे डिटेल में बात किया था और डिस्काउंट भी क्या कहते हैं हमने उसके बारे में भी बताया था। आज इन्हीं सब टॉपिक्स पे रिवाइज करके मैं आपको सिंपल 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। कोशिश करना जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो क्वेश्चन को देख के खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन देने के बाद मैं आपको 1 से 1.5 मिनट का समय देने वाला हूँ। तो अगर इसमें आप सॉल्व कर पाए तो आप कमेंट पे आंसर जरूर करना। शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला वाला सवाल थोड़ा ट्रिकी है, मैं सॉल्व करवा के देता हूँ, ध्यान से सुनना और अगर किसी को कोई डाउट आए तो ऑनलाइन पूछ सकते हो। क्वेश्चन में बताया गया कोई एक पर्सन है ए जिन्होंने एक आर्टिकल, कुछ भी हो सकता है, एक शर्ट पैंट कुछ भी हो सकता है, जो 10% लॉस में बेचा। लॉस में बेचा मतलब जो उसका कॉस्ट प्राइस है उससे 10% कम में उसने सेल कर दिया। उसने बोला कि अगर वो मतलब ए किसी चीज को बेच रहा है तो उसको उसने क्या खरीद के लाया या फिर क्या उसने खुद उसको प्रोड्यूस किया है। तो अगर उसको जो खरीदने में क्या कितना मिला 20% डिस्काउंट मिला। हमसे पूछा गया अगर इसको इस 20% डिस्काउंट नहीं मिला होता तो उसको टोटल कितने परसेंटेज का लॉस होता। देखो हम पहले जानते हैं 20% को अगर मैं फ्रैक्शन पे लिखूं तो क्या होता है 1/5 होता है ना। मतलब अगर किसी चीज पे 20% का डिस्काउंट मिले तो मतलब 5 में 1 का डिस्काउंट। तो मैं ले लेता हूं ए ने उसको, अगर चीज का प्राइस 5x रुपीज था तो ए ने उसको 4x पे खरीदा। एक काम करो, इसको मैं देखो ऐसे ले लेता हूं तो कैलकुलेशन पे आसानी होगी। सोचो कि ए ने उस चीज को जिसका प्राइस 50x रुपीज था उसको 40x रुपीज में बेचा और 50x रुपीज की चीज को ए ने 40x रुपीज में खरीदा। ये किसका सीपी है, किसका ए का। मतलब ए ने 40x रुपीज में वो चीज खरीदा और हमसे बोला गया कि वो उसको कितने में बेचा 10% लॉस में बेचा। 10% मतलब अगर किसी चीज का वैल्यू 10 है तो मैं उसको 9 में बेचूंगा। तो मेरे चीज का वैल्यू क्या था 40x। 40x का वैल्यू अगर 10 है तो काटो, 1 का वैल्यू क्या चलाया 4x चलाया, मतलब 9x का वैल्यू क्या होगा 36x। मतलब देखो पहले सिनारियो पे ऊपर का छोड़ दो, किसी चीज को ए ने 20% में खरीदा, मतलब उस चीज का प्राइस कितना था 50 रुपीज था, ए ने कितने में खरीदा 40 पे खरीदा, फिर उसने 10% लॉस में बेच दिया, मतलब उसने कितने का बेचा 36x पे बेच दिया। तो उसमें उसको कितने का लॉस हुआ 10% का लॉस हुआ। इतना हमारा बेसिक। फिर हमसे पूछा गया कि अगर उसको ये 20% का डिस्काउंट नहीं मिला होता तो उसको कितने का लॉस होता। तो देखो यहां पर देखो अगर उसको डिस्काउंट नहीं मिला होता तो वो चीज कितने में खरीदता 50 में खरीदता। तो अगर 50 पे खरीद के उसने 36 पे बेचा, मतलब 50 पे उसने खरीदा, उसने बेचा कितने में 36 पे, उसका लॉस कितना हुआ 14x का। उसने 50 पे खरीदा, उसने 36 पे बेचा, तो उसके लॉस कितना हुआ 14x का, कितने में 50x में। तो 14x अपॉन 50x टाइम्स 100 करो, x से x चला जाएगा, 50 से 100 2 टाइम्स, 14 टू जा 28%, मतलब उसको कितने परसेंट का लॉस हुआ 28% का लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, देखो ऐसे समझो आप कोई एक दुकानदार हो
और आप क्या करते हो, मार्केट से कोई चीज खरीद के लाते हो, उसको फिर कस्टमर को बेचते हो, ठीक है। तो सोच लो आप वो ए वाला पर्सन हो जिसने मार्केट से कोई एक चीज खरीदा, उसको कितने 10% लॉस में बेचा, लेकिन आपको मार्केट से वो चीज कितने में मिला, 20% डिस्काउंट में मिला। जो पूछा अगर आपको ये 20% डिस्काउंट नहीं मिला होता तो आपको कितने परसेंटेज का लॉस हुआ होता। तो देखो मैंने पहले निकाला, अगर मुझे 20% का डिस्काउंट मिले तो मुझे क्या मिलेगा, 50 की चीज 40 में मिलेगी, ठीक है। तो मैंने 40 की चीज को 10% लॉस पे बेचा, मतलब मैंने 40 की चीज को 36 रुपए में बेचा, मुझे कितने का लॉस हुआ, 10 का लॉस हुआ। क्वेश्चन में मुझे पूछा कि मुझे आप 20% डिस्काउंट नहीं मिलने वाला, तो मैं कितने में खरीदूंगा, 50 पे खरीदूंगा, 36 पे बेचूंगा, तो मुझे टोटल कितने का लॉस हुआ, 14x का लॉस हुआ। 14x 50 का कितना परसेंटेज होता है, 28% होता है। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ आया, आपको समझ आया। कोई ऑनलाइन देखे तो आंसर करना, अगर कोई चीज नहीं समझ आए तो क्वेश्चन पे बता सकते हो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं ये रेस कर रहा हूँ ये वाला सवाल,